एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट स्टॉक और मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और विद गुड नंबर्स एंड गुड वॉल्यूम्स। यहाँ पर जो स्टॉक है उसने यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है इस लेवल पे, जो कि आज परफेक्टली एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आया। तो आज हम समझेंगे कंपनी के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे कि इस इंडस्ट्री में कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है और उस पूरे जो कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। कंपनी के Q1 को एक्सप्लेन करेंगे, Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 को, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कंपनी का जो पूरा बिजनेस ओवरव्यू क्या है। और अगर आपको वीडियो इतने जो हमारे जो वीडियो होते हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपनीज इंडस्ट्रीज, वो कैसे लगते हैं यार, एक कमेंट सेक्शन में आप जाके बताएं ताकि दूसरे लोग भी उनसे इंस्पायर हो सके। और सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अब शुरुआत करते हैं आज की कंपनी के बारे में जिसका नाम है विशाखा इंडस्ट्रीज। जी हाँ, विशाखा इंडस्ट्रीज करके कंपनी है जो कंपनी बनाती है बिल्डिंग मटेरियल्स। और अगर आपको लगता है कि आने वाले 1 से 2 सालों में इंडिया जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरली ग्रो करेगा या रियल स्टेट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो विशाखा इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द कंपनी जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती हुई नजर आएगी। तो आज सबसे पहले समझेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो विशाखा इंडस्ट्री इंगेज है सीमेंट फाइबर शीट बनाने में। तो काफ़ी सारे बिजनेस हैं जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात करते हैं सीमेंट फाइबर शीट्स में, दूसरी बात है फाइबर सीमेंट बोर्ड्स में, पैनल्स में, सोलर पैनल्स में एंड सिंथेटिक यार्न में। और जो दो बिजनेस जो सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद आए और आज जो इस इंडस्ट्रीज को पकड़ने का जो कारण है, मेन रीज़न है, वो है कंपनी के सोलर पैनल वाला बिजनेस और साथ ही साथ सीमेंट बोर्ड वाला बिजनेस। ये दो बिजनेस हैं जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिंथेटिक यार्न का जो बिजनेस है वहाँ पर भी देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, जिस तरह से बूम कर रही है, कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी यहाँ पे फायदा होता हुआ नजर आएगा। और आने वाले समय में इस तरह की कंपनी जो कि दोनों ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली भी ग्रो हो गए और साथ ही साथ यार्न का जो बिजनेस है, जो टेक्सटाइल जिस तरीके से चाइना प्लस वन की जो स्ट्रेटेजी है उससे कहीं ना कहीं बेनिफिट होती हुई नजर आएगी। तो आज हम समझते हैं सबसे पहला जो कंपनी का काम है जिससे 60% ऑफ द रेवेन्यू आती है वो है सीमेंट एस्बेटोस बिजनेस। तो सीमेंट एस्बेटोस बिजनेस क्या होता है वो सबसे पहले हम समझेंगे। तो अगर हम गूगल पे लिखते हैं एस्बेटोस शीट के बारे में, तो एस्बेटोस शीट एक ऐसी शीट है जो ग्रे मटेरियल जो कि जलाया नहीं जा सकता है और जो ऐसा मटेरियल होता है जो फायर और हीट के अगेंस्ट हमारी सुरक्षा करता है, उसे बोलते हैं एस्बेटोस। ये थोड़ा सा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता है, बट उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कंपनी के प्रोडक्ट से क्या क्या चीज़ें हो रही है और साथ ही साथ किस तरीके से उसमें नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये कंपनी का एक मेन प्रोडक्ट है जो यहाँ पर निकल के आता है SCS, जिसे हम बोलेंगे आगे आने वाले समय में एस्बेटोस सीमेंट शीट, जिसमें कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इन इंडिया में। और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट शेयर की बात करें तो 18% मार्केट शेयर है इन इंडिया। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ में है ना इतनी बड़ी मोनोपोली होती है या फर्स्ट या सेकंड प्लेयर होते हो, तो आपके पास जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है, आपके पास जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। काफ़ी ज़्यादा होती है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें तो फाइबर सीमेंट शीट हो गई, एडजस्टेबल रिजेज हो गया, एप्रन पीसेज, क्लेडिंग, वॉलिंग, नॉर्थ लाइट रिजेज, बार्ज बोर्ड्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे यूज़ होते हैं हमारे जब घर बनते हैं ना, उसमें जो आजकल जो लगते हैं बोर्ड्स, वो बोर्ड्स बनाने में यहाँ पर जो सीमेंट के जो बोर्ड लगते हैं वो बोर्ड बनाने में कंपनी काम करती है। और आने वाले समय में यार बहुत ही ज़्यादा तेज़ डिमांड है इस तरीके की प्रोडक्ट की, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके के प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे नए घर के जो स्टाइल्स होती है वो बनाने में ये कंपनी काम करती है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो डिक्लाइन कर रही है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की। अगर हम बात करते हैं 95% फाइनेंशियल ईयर 19 में हुआ करती थी, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 80% है, क्योंकि कोविड-19 का लॉकडाउन भी हो गया और स्लो डाउन इन रूरल मार्केट, जिसके कारण यहाँ पर ये थोड़ी चीज़ कमी बिकती हुई नजर आती है। साथ ही साथ इसका एक और कंसर्न है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न भी है, जिसके कारण कंपनी इस पर थोड़ा थोड़ा कम फोकस करने लगी है। और इसके अलावा कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पाइपलाइन में और जो आने वाले हैं वो काफ़ी तगड़े हैं, जिसके कारण हमने आज कंपनी सेलेक्ट की है। जिसका पहला जो रीज़न है वो बोर्ड एंड पैनल बिजनेस। बोर्ड एंड पैनल बिजनेस क्या होते हैं? ये एक फाइबर सीमेंट बोर्ड्स होते हैं एंड पैनल अंडर विच ब्रांड वी नेक्स्ट करके जो ब्रांड है वो विशाखा का ही है। और इसके जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किए जाते हैं, सेलुलोज फाइबर का यूज़ किया जाता है बनाने में, अनलाइक एस्बेटोस यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग सीमेंट शीट। तो जो
इस जो ये वाले जो बोर्ड हैं वो उन पैनल हैं जो सेलुलोज फाइबर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट में इतना नुकसान नहीं होता है जितना एब्स्टोस जो प्रोडक्ट है वो बनाने में किया जाता है। द कंपनी हैज़ ए मार्केट शेयर ऑफ 32% ऑन द फाइबर बोर्ड्स एंड पैनल मार्केट शेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कितना बड़ा मार्केट है। उस वाले में 18% मार्केट था, इसमें 32% मार्केट शेयर है। एंड इट्स ब्रांड इंक्लूड वी नेक्स्ट बोर्ड, वी नेक्स्ट पैनल, डिजाइनर, प्लैंक, प्रीमियम एंड इनफिल। तो आप देख सकते हैं कि हर फ्रंट में अगर आप दोनों जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के, वो दोनों में ही फ्रंट में कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। सब सेगमेंट की अगर बात करें तो ATUM करके एक नया सेगमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है जिसमें सोलर रूफिंग प्रोडक्ट है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। और इसमें ये क्या करते हैं, अभी इन्होंने केवल 30 सोलर रूफिंग प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 20 में यहाँ पर ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं और 25 मेगावाट के प्रोजेक्ट अभी इनके पास पाइपलाइन में पड़े हैं। तो ये इसमें क्या किस तरीके का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी जो इमेजेस है वो मैं आने वाले समय में बताऊंगा। बट अभी आप समझ लें कि हमारी जो रूफ होती है उसको पूरी तरीके से ढक के, और उसमें ये पूरी रूफ इस तरीके से बनाई जाती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है घर में वो सारी उसी के थ्रू पूरी हो जाती है। और 5 साल का पेबैक पीरियड होता है। 5 ईयर के पेबैक पीरियड में कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो आपको पूरा पेबैक हो जाएगा, और उसके बाद आप जितने साल यूज करना चाहो उतने साल तक आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी उस पूरी रूफ के थ्रू मिलेगी। तो ये आप नई तरीके से है जो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो 21% ऑफ द रेवेन्यू यहाँ से निकल के आता है। एंड कंपनी का जो प्रेजेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, विद द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक यार्न्स बनाने में कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें मिलेंग यार्न्स हो गया, हाई ट्विस्ट यार्न हो गया एंड स्पेशलिटी यार्न करके 3 टोटल कंपनी के मेन प्रोडक्ट है। इसके अलावा प्रेजेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो 81% के लमसम कंपनी अपनी जो कैपेसिटी उसको यूटिलाइज करती हुई नजर आती है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो एसी शीट है जो कि एब्स्टोस सीमेंट शीट है, 8,02,000 टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी है। फाइबर बोर्ड्स में 1,70,000, पैनल में 19,750 टन पर एनम, और ये सबसे कम है। और यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ग्रोथ है। एंड आई एम टेलिंग यू कि सोलर की जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से हम अडानी ग्रीन को देख रहे हैं और रिलायंस जिस तरह से एंट्री ले रहा है ग्रीन एनर्जी का, लोगों के दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी है कि ग्रीन एनर्जी इज़ द और इंडिया इज़ द सुपर पावर कि हम ग्रीन एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। और जब अगर हर बंदा जो घर में काम कर रहा है वो इस तरीके से सोचेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है पोटेंशियल काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करते हैं टाटा पावर भी इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और उसके चलते यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर ये कंपनी उसकी कैपेसिटी बराबर तो नहीं, बट अगर यहाँ पर अच्छा कंपटीशन दे पाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पोटेंशियल कंपनी, एक बड़ा मार्केट शेयर यहाँ पर गेन कर सकती है अगर कुछ अपना नया इनिशिएटिव करती है तो। इसके अलावा कंपनी का जो स्पिनिंग प्लांट है ए प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2752 ट्विन एयरजेट स्पिनिंग पोजिशन है, विच इज इक्विवेलेंट टू 82,500 स्पिंडल्स। तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी तगड़ी कैपेसिटी के साथ कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में भी काम करती है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 7,000 डीलर्स के साथ 13 मार्केटिंग ऑफिसर है, और 36 सिटीज़ में इंडिया में कंपनी काम करती है। द डीलर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स इज अबाउट टू 85%, विद द रेस्ट 15% कंप्राइज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेल्स। तो आप देख सकते हैं कि पूरी डीलर के थ्रू यहाँ पर सेल्स की जाती है। रिसेंट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कंपनी अपने जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसे जज्जर हरियाणा में भी यहाँ पर 2020 में लॉन्च किया है, और 10,000 टन पर एनम की वहाँ से कैपेसिटी और बढ़ी हुई कंपनी के पास मिलती है। न्यू प्लांट 50,000 टन पर एनम का वी बोर्ड का कोयम्बटूर तमिलनाडु में भी यहाँ पे कंपनी एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 85 करोड़ का लॉन्च करने वाली, जो 22 में कमेंस हो जाएगा। इसके अलावा जो आपको मैं पहले बता रहा था कि जो एसी शीट्स हैं जहाँ पर वल्नरेबिलिटी है वो यहाँ पर जो है कंपनी उसको कहीं ना कहीं समझती है, और उसके कारण जो लंग डिसीजेस काफ़ी होते हैं, और यही एक है जो रिस्क है जो कंपनी में हम अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो ये वल्नरेबिलिटी निकल के आती है जो इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है, लंग इश्यूज, टंग इश्यूज। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अगर बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं लगभग 53 कंट्रीज और मोर देन 53 कंट्रीज़ ने यहाँ पर बैन कर दिया है इस तरीके के प्रोडक्ट को, और इंडिया में अभी तक भी ये प्रोडक्ट यूज़ होता है। हम रशिया और ब्राज़ील से इसे इम्पोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर अभी भी काम चल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी ये सब कुछ बंद होने वाला है, बट यहाँ पर कंपनी के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर एसी शीट्स अगर कंपनी इंडिया में बंद हो जाती है तो। बट फिलहाल की अगर हम अभी फ्रंट की बात करें तो कंपनी ओवरऑल लेवल पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रही है। Q1 के रिजल्ट्स की अगर हम हाइलाइट्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रंट पे 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं पीबीटी 19% की और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18% की ग्रोथ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलती है। EBITDA मार्जिन यहाँ पर 19.2% है, जो कि डाउन है 178 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 में ये 17.6% यहाँ पर निकल के आता है।
अब 560 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे कम होता हुआ नजर आता है, और इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी परसेंटेज यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए नजर आते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट का मानना है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी कम बिकी और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की जो स्पेंडिंग है वो नेशन वाइड यहाँ पर इंपैक्ट होती हुई नजर आती है, जिसके कारण जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं इतने खास नहीं है, बट कंपनी जो डिमांड है वो काफ़ी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही। कंपनी की जो डिमांड है वो काफ़ी ग्रोइंग है फेज में है। इसके अलावा कंपनी की जो रीच है और मार्केट शेयर मेंटेनेंस है वो यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है, और कंपनी लगातार अपनी जो मार्केट है और बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रो करती हुई नजर आ रही है। द बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में अगर हम देखते हैं तो 6.5% की रेवेन्यू Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हुई नजर आती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि EBIT सेगमेंट इंक्रीज बाई 39%, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी ग्रोथ लगती हुई नजर आती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सीमेंट के मार्केट शेयर की, तो सीमेंट में कंपनी का अभी भी 18% का मार्केट शेयर अभी भी जो AC वाली जो शीट है वहाँ पर है, और वी स्ट्राइव टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर इन द बोर्ड्स एंड पैनल मार्केट में, जो कि 32% हमारा मार्केट शेयर है। विद द न्यू प्लांट एट द कोयम्बटूर का जो है वो ऑपरेशनल बोल रहे हैं कि दिसंबर 21 तक ही उसके ऑपरेशनल कर देंगे, ताकि हमारी जो कैपेसिटी है वो और एक्सपेंड हो सके, और उसके चलते यहाँ पर कंपनी को काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ATUM जो कंपनी का जो फोरे है वो है जो मैंने आपको बताया था सोलर वाला जो काम है कंपनी का, इसमें अब नई नई चीज़ें आ रही है जो कंपनी लेके आ रही है कि चेन, फिजिकल स्टोर की चेन यहाँ पर आने वाली है, जो ATUM चार्ज करके आने वाला है, EV चार्जिंग स्टेशन लेके आने वाले हैं जो सोलर रूफ के द्वारा चार्ज होंगे, और वो सेल्फ सस्टेनेबल अपने आप में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल कंपनी लॉन्च कर रही है, जो सेल्फ सस्टेनेबल EV चार्जिंग स्टेशन होंगे, खुद चार्ज करेंगे, पहले खुद चार्ज होंगे उसके बाद खुद चार्ज करेंगे, और इसके कारण क्या होगा, सबको बेनिफिट होगा कि जो आपकी जो रोड पे जो व्हीकल आएगी, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, जो चार्जिंग के स्टेशन है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, जो कंपनी ने यहाँ पर लिख के समझाया है कि EV चार्जिंग स्टेशन Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में कंपनी यहाँ पर सेटअप कर रही है। और लाइफ स्टोर जो है विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज कमिंग अप विद द फर्स्ट ऑटोम लाइफ स्टोर इन द हैदराबाद में, यहाँ पर एक लाइफ स्टोर भी कंपनी लेकर आ रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ग्रोथ आती हुई नजर आएगी आपको आने वाले सालों में। 40 साल का एक्सपीरियंस, 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉई, 1150+ करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। तो की मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया की मैनेजमेंट है, जिसमें डॉक्टर G विवेकानंद है जो कि एक MBBS ग्रेजुएट है। इसके अलावा सरोजा विवेकानंद है जो कि MD है, यहाँ पर वापस से ये चेयरमैन है और ये MD है, जिनका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस निकल के आता है। इसके अलावा वामसी कृष्णा है जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इन्होंने भी साइंस में अच्छी खासी ग्रेजुएशन की हुई है USA की यूनिवर्सिटी से, जिसके चलते यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है इस स्टॉक में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाया है, 2.87% से बढ़कर 5.18% हो चुका है, जो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पर भी 2% की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है। तो हर फ्रंट पे अभी तक तो हमारे कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यार्न इंडस्ट्री में सबसे पहले कंपनी थी, तो सीमेंट रूफ में कंपनी सबसे पहले थी 1981 से, उसके बाद वंडर यार्न आया 1991 में, उसके बाद फाइबर सीमेंट बोर्ड्स आए 2008 में वीनेक्स के रूप में, और ATUM आया जो इंटीग्रेटेड सोलर रूफ है 2018 में। और हर प्रोडक्ट जो कंपनी लेकर आ रही है वो यूनिक अपने आप में, और काफ़ी तगड़े रिटर्न्स कंपनी को दे रहा है ओवर ए पीरियड। और मैं जब ATUM की बात कर रहा था, आप वो देख सकते हैं कि इस तरीके की पूरी रूफ बनाई जाएगी, जिसके थ्रू आपको आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर पाएंगे, और इसमें आपका जो पूरा जो मॉडल होगा वो पूरा सेल्फ सस्टेनेबल होगा। इसके अलावा सोलर रूफ आपने ये देख ली। इसके अलावा जो पहले ट्रेडिशनल पैनल हुआ करता था वो यहाँ पे बताया हुआ है। इंटीग्रेटेड ATUM सोलर रूफ आप देख सकते हैं कि इस तरीके की पूरी बनाई जाएगी, जिसमें पहले होगा टफ ग्लास, उसके बाद सोलर सेल्स, और उसके बाद FC बोर्ड होगा, जिसके चलते कंपनी को यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा अगर लोग इस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा एडवांटेज क्या है कि भाई अगर हम जो कंपनी है इस पर इतना दबाव क्यों बना रही है, या मैं इस पर इतना क्यों बोल रहा हूँ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर निकल के आता है कि क्लास A फायर रेटेड कंपनी ने इसको दिया है, तो ये पूरा सर्टिफाइड है, एंड डज नॉट कैच फायर एंड नॉर स्प्रेड फायर, सर्टिफाइड बाय UL। तो आप देख सकते हैं कि इससे सर्टिफाइड किया गया है कि यहाँ से कोई भी आग फैलने के चांसेस नहीं है इसके कारण। विथ स्टैंड विथ हेल एंड स्नो, यहाँ पर है कि लीक प्रूफ है, और साथ ही साथ
इसके अलावा हरिकेन्स या फिर वो होते हैं ना बवंडर ववंडर आ जाते हैं 250 किलोमीटर प्रति आवर के बवंडर से भी ये कंपनी बताती है कि ये रक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूरी जो कैपेसिटी है वो 5 साल में आपको सब कुछ पे ऑफ करके दे देगी। तो एक बार का इन्वेस्टमेंट है, 5 साल तक आपका जो पेमेंट है वो सब कुछ हो जाएगा। और आप 5 साल के बाद है मतलब कि ऐसा समझ सकते हैं कि सब कुछ फ्री में आप यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं करना है, और जब तक ये चीज़ें चलेगी जब तक आपको इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी मेरे को तगड़ा लगता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा कंपनी काफ़ी सीएसआर भी कर रही है। सोलर फैक्ट्री कंपनी ने डाली है जो कि करंट मैन्युफैक्चरिंग जिसकी कैपेसिटी है 30 मेगावाट की, और एटीएम पैनल्स आर मेड यूजिंग पावर प्रोड्यूस्ड बाय एटीएम रूफ। जो एटीएम खुद के प्रोडक्ट से ही एनर्जी जनरेट करता है और खुद के प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसमें यहाँ पर यूज़ करता है। ओल्डेस्ट प्लांट विद जनरेशन डेटा ऑफ 2 ईयर्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इनोवेटिव है। इसके अलावा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख में, जो कि आप जानते हो सोनम वांगचुक को, और इंडियन आर्मी ने मिलकर 5 किलोवाट रूफ एंड मड वॉल्स बनाए हैं, बीइंग टेस्टेड फॉर सुपीरियर थर्मल इंसुलेशन इन लद्दाख और एनर्जी सेविंग फॉर थर्मल इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक कंपनी के साथ एक ये भी जुड़ाव है। जो दूसरे जो सोनम वांगचुक है वो काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर है, और उसके चलते यहाँ पर भी कंपनी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ इससे एक तो छाया भी हो जाएगी, आपके दो दो तीन तीन काम एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं, एक योगा ट्रेनिंग सेंटर में लगाया है विरार के आसपास, एक रेनबो हॉस्पिटल करके उसमें लगाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी को मिले और कंपनी ने काफ़ी हद तक बहुत ही सही एग्जीक्यूट किए हैं। तो ये मुंबई में डेटा सेंटर है उसमें लगाया है। इसके अलावा श्रीनीति फूड्स करके है, वहाँ पर 215 किलोवाट का लगाया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में कंपनी ने बहुत सारी जगह यहाँ पर ये यूज़ किए हैं, और साथ ही साथ इसके जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पर भी ये बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जा रही है। फाइबर बोर्ड की बात करें तो आप ये देख सकते हैं वी नेक्स्ट के फाइबर बोर्ड्स इस तरीके के कुछ होते हैं, और यूनिक प्रोडक्ट है और इमेंस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कंपनी अपने आप में यूनिक तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, और ग्लोबल फ्रेटर्निटी ऑफ आर्किटेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इंटीरियर डिजाइनर, ऑल ऑफ देम विल वर्क टुगेदर फॉर फाइबर सीमेंट बोर्ड्स, जिसके कारण चलते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तगड़ा आपको लुकिंग देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ जो एमिशन है CO2 का पर 1 मेट्रिक टन ऑफ वी नेक्स्ट बोर्ड प्रोडक्शन, वो यहाँ पर ओनली 36 kg है। बट ओवरऑल कंपनी फिर भी इस पर फोकस कर रही है और चाहती है कि कंपनी इसे कम करे और दूसरे प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर सके, जैसे सोलर वाले हैं, शेल्फ्स हैं, वार्डरोब्स हैं, किचन कैबिनेट्स हैं, साउंड इंसुलेटेड वॉल इन थिएटर, जो थिएटर में लगती है वो वाली जो वॉल्स हैं, वो ये सब कंपनी बनाती है। और उसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखो अभी कोविड के चलते यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चालू नहीं है, बट जब ये चालू होगी, जब ओपन अप होगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा बेनिफिशियरी लगता है मेरे को, जो आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर होने वाला है। और रियल एस्टेट सेक्टर जब भी बूम करता है तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट होते हैं वो आजकल काफ़ी हद तक ज़्यादा बिकते हैं। चाहे वो एक्रिसिल की जब मैंने वीडियो बनाई थी तब बताया था कि सिंक जैसे प्रोडक्ट है, जब तक आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो आपको घर आपको बहुत अच्छा चाहिए, आपको तो उसकी जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो वो यूरोप में भी हुआ और इंडिया में भी सेम होगा। और टी ग्रिड फॉल सीलिंग हो गई, डक्ट कवरिंग प्लैंक्स हो गए, इसके अलावा रूफ अंडरले क्लेडिंग करके आपके इस तरीके के कई प्रोजेक्ट कंपनी ने कर दिए हैं। G+1 ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर LGSF हाउस, इसके अलावा हॉस्टल कोलकाता में है, वहाँ पर ये कंपनी काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिले हैं। और इसके अलावा कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर कंपनी देती है। जैसे आप वी बोर्ड को देख सकते हैं, किचन कैबिनेट, शेल्फ्स, इंटरनल वॉल पैनलिंग, वी प्लैंक्स हो गए। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्ट रेंज है और उसके चलते आपको कई डिज़ाइन के वेरिएंट्स भी मिल जाएंगे और वहाँ से एक बहुत ही बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मार्केट पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट मार्केट पोजीशन है पैनल बोर्ड वाले जो बिजनेस में, 32% मार्केट शेयर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का भी 74% यूज़ किया है, बट अगर जो Q4 में आप देखेंगे 97% यूज़ किया था। और आप देख सकते हैं कि सेल्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है 67 करोड़ की। तो ये आपको आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो यार्न का बिजनेस है, सब्सिस्टेंस इज सस्टेनेबल, और ये काफ़ी तगड़ा यहाँ पर निकल के आता है। यार्न का बिजनेस भी कंपनी 1992 से करती हुई आ रही है और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिलती है। Q1 में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, बट मार्केट शेयर की बात करें तो इसमें भी मार्केट पोजिशनिंग फर्स्ट नंबर पर है और मार्केट शेयर 50% का है। और कंपनी के जो यार्न है उसने रिप्लेस कर दिया है कॉटन यार्न फॉर टेबल नेपकिन्स इन UK और US में। तो ये जो है वो यहाँ पे आने वाले समय में कंपनी को काफ़ी बेनिफिट करेगा। इसके अलावा कंपनी ने ट्विस्टेड फिलामेंट यार्न को इस अपने यार्न से रिप्लेस कर दिया है, जो मेट लाइक फिनिश यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर हाई एंड शर्टिंग एंड फेदर लाइट शूटिंग फॉर कस्टमर्स इन इटली, फ्रांस एंड USA। तो ये जो ब्रांड्स हैं जो UK और US में यहाँ पर सेलिंग होती है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी को एक ग्रोथ देती हुई नजर आएगी। यहाँ पर सेल्स में अगर हम देखें तो
सेल्स में इतनी इतनी थोड़ी गिरावट होती हुई नजर आई है, जो आप देख सकते हैं 54 करोड़ से गिर के 30 करोड़ आ गई है। बट आप देखेंगे कि कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी कम हुआ है, और साथ ही साथ जो पिछले क्वार्टर में जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन भी था इंडिया में, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। सीमेंट फाइबर रूफ की बात करेंगे, 8 प्लांट्स अक्रॉस इंडिया एंड ए टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 लाख टन्स, तो वी आर द नंबर 1 एसी रूफिंग शीट्स। तो आप देखेंगे जो भी कंपनी बनाती है प्रोडक्ट, वो कंपनी लगभग फर्स्ट या सेकंड नंबर पे है। 40 ईयर्स का कोर एक्सपीरियंस, मार्केट पोजिशनिंग सेकंड नंबर पे, और मार्केट शेयर 18% का मार्केट शेयर कंपनी लेके चल रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं कितना तगड़ा है Q4 और Q1 में, तो यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नजर आती है। जो ये फाइबर शीट वाले जो बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 227 करोड़ से बढ़कर 257 करोड़ की सेल्स आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी के जो टोटल बिजनेसेस हैं जो आपको मैंने बताया, इसके अलावा कंपनी को काफ़ी अकोलेट्स और अवार्ड्स मिले। अब आ जाते हैं कंपनी की चार्ट एनालिसिस पे, क्योंकि वो भी करना काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी बड़ी होती है बट आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताते हैं। Q1 के रिजल्ट भी हो गए, कंपनी का बिजनेस हो गया, और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि चार्ट में अब क्या करना है और क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट फ्रेम पे अगर हम देखें विशाखा इंडस्ट्रीज के चार्ट को, तो आज 4% शेयर अप था, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और ओवरऑल कंपनी का जो पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा खासा ब्रेकआउट कंपनी का देखने को मिल जाता है। बट अपन को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होगा कि सस्टेन करता है 800 to 850 के ऊपर अगर शेयर सस्टेन करता है तो हमारे को एंट्री तभी लेनी है, और एक दिन का अगर हम और वेट कर लेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मेरे को लगता है कि आज का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट ना हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक में, और इसके चलते यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है, और करीबन करीबन हम वही स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं 20, 30, 25 फॉर लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम है तो आप यहाँ से 900 का लेवल जो आपका शॉर्ट टर्म का है तो वो T1 ले सकते हैं 900 का लेवल, और T2 आप ले सकते हैं 1000 का लेवल। तो ये तो आपके हो गए शॉर्ट टर्म टारगेट, बट मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और सोलर पैनल का बिजनेस में अगर यहाँ पे ग्रोथ होती हुई नजर आती है तो वहाँ पर हमारे को Q1 और Q2 के रिजल्ट के बाद मैं यहाँ पर 30% अलोकेट करूँगा। अभी मैं केवल 20% अलोकेट कर रहा हूँ पोर्टफोलियो के जितने पैसे मेरे को विशाखा इंडस्ट्रीज में लगाने हैं, तो 100 रुपये में 20 रुपये में लगा रहा हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर 20 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके हम Q2 का वेट करेंगे, और यह देखेंगे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री अभी फिलहाल काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि विशाखा इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आगे आने वाले समय में पोटेंशियली ग्रोथ हुई नजर आएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, तो विशाखा इंडस्ट्रीज इज वन जो कि उस सेक्टर के कारण ग्रो करता हुआ नजर आता है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कंपनी के Q1 रिजल्ट्स तो इसके कारण थोड़े से खराब आए, बट Q2 यहाँ पर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है, तो यहाँ पर अच्छा इंप्रूव अगर आता है रिजल्ट तो यहाँ पर आपको फिर 30% अलोकेट करना है, और आगे आने वाले समय में हम फिर 25% अलोकेट करेंगे, जो हमारे को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, क्योंकि देखो विशाखा इंडस्ट्रीज जो ऐसी कंपनी है जिसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, तो हम अगर उसमें अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अलोकेट करें और हम देखें कि यार वहाँ पर रिटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारा रिटर्न बनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि 20% अभी अलोकेट कर सकते हैं CMP पे, 30% हम अलोकेट करेंगे एट Q2 के रिजल्ट्स के आसपास, और फिर उसके बाद 25 से 25% हम इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पर भी अगर हम पोटेंशियल बनता है, और आगे वीडियो भी बनाएंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। बट मेरे को लगता है पहले शॉर्ट टर्म टारगेट्स इतने से होंगे 900 और 1000 के, और अगर लॉन्गर टर्म टारगेट की बात करें तो 1500 रुपये का लेवल्स मेरे को लगता है जो आपको एक साल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये है पूरी वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लें। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, रैली काफ़ी दे चुका है, बट फिर भी यहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि आप देखो मैंने आपको बिजनेसेस बताए, और मेरे को लगता है कि बिजनेसेस को समझ के इन्वेस्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो बिजनेसेस अभी जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, बट अगर जो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट लेके आता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी ग्रोथ होती है। जैसे EV चार्जिंग के स्टेशन ला रहे हैं, ATUM करके जो प्रोडक्ट है इनका काफ़ी तगड़ा है, और वहाँ पर काफ़ी बड़ी ग्रोथ मेरे को लगता है पोटेंशियल है, और वो ही इसको स्टॉक को रैली करवाएगा। और इसके चलते अभी यहाँ पर हमारा 20% हम एलोकेशन कर सकते हैं, और बाकी स्टेगर्ड बाइंग की राय है, और ओवरऑल लेवल पे कंपनी काफ़ी हद तक काफ़ी गुड गोइंग है, तो हमारे को लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बाई स्टॉक ये बन सकता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सके। कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको हर अपडेट से अपडेट रहना है, तो आप वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।